हिमवन के द्वारा काशी में शैलेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा। पार्वती जी के पिता और महादेव जी के ससुर हिमालय ने जिस शिवलिंग की स्थापना काशी में की थी उसकी कथा सुनाऊंगा। यह कथा आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, कोई भी इसके ऊपर वीडियो बनी ही नहीं होगी। इसी प्रकार की गुप्त कथाएं मैं लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं आपको नई वीडियो भेजूंगा आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगी। तो अब कथा शुरू करते हैं। एक समय पर्वतराज हिमावन से उनकी पतिव्रता पत्नी मेना ने कहा, आर्य पुत्र, मैं विवाह के बाद से अपनी बेटी गौरी का समाचार न पा सकी। इस समय महादेव जी कहा है, प्रभो वे एक और अद्वितीय है। उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई उद्योग कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले, देवी मैं अपनी प्यारी पुत्री की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब से गौरी मेरे घर से गई है तब से इस घर की लक्ष्मी ही चली गई है। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमालय शुभ समय से घर से चले गए। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा, जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। सब और वैजयंती पताकाओं से समुदाय से सुशोभित वह पुरी स्वर्गलोक की अमरावती से जान पड़ती थी। इसी समय यहाँ उन्हें कोई तीर्थयात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदरपूर्वक पूछा, भाई कार्यटिक अर्थात तीर्थयात्री, यहाँ का वृत्तांत कहो। यह कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है और उसका कर्म क्या है? कार्पटिक यानी तीर्थयात्री बोला, मानद अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यह काशीपुरी में मंदराचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा दिवोदास परम धाम को चले गए। जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता है वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ है, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को कौन जान सकता है? मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूँ कि यह सब जगत उन्हीं के रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ काशी के ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो अपूर्व है। वैसा तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं है। जहाँ मणियों और रत्नों की सलाखाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, उस मंदिर में 112 खंभे हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अपने जमाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उस तीर्थयात्री को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो इस जगत में जितनी वैभव राशि सुनी जाती है वह सब मेरे जमाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जमाता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूँ वह सब उनके वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। ये संपूर्ण जगत ही जिनका पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका है। वे वेद वेद्य सर्वज्ञ परमेश्वर यही है, जिन्हें मैंने सदा भोला समझा था। वे ही सर्वज्ञ ईश्वर है। सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं। वे सर्वदेश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा यही है, जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है, जिनको पहले मेरे जैसा पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था। ये साक्षात ईश्वर है, जिनसे श्रुतियाँ और स्मृतियाँ भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती है। अब तक मैं जिन्हें नाम मात्र का ईश्वर जानता था वे साक्षात ईश्वर है। ये दूसरों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। गुणातीत होकर भी समस्त गुणों के आधार है। कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप है।
यद्यपि यहाँ ये नवीन से प्रतीत होते हैं, तथापि ये परम प्राचीन और परात्पर है। मैं केवल पर्वतों का स्वामी हूँ और मेरे जमाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति बहुत थोड़ी है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। अतः मेरी लाई हुई यह उपहार की सामग्री बहुत थोड़ी है। इससे इस समय में इन महेश्वर का दर्शन नहीं करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमालय ने सायंकाल समस्त पर्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी, सेवकों, तुम सब लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहाँ एक शिवालय निर्माण करो। हिमवन की यह आज्ञा पाकर अनुगामी सेवकों ने रात बीतने के पहले ही सुंदर विशालकाय शिवालय बनाकर तैयार कर दिया। फिर गिरिराज हिमावन ने उसमें शैलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था, जिसकी जगमगाती हुई प्रभा से सारा मंडप उज्जवल आलोकमय हो रहा था। तदनंतर प्रातःकाल होते ही गिरिराज ने पद्मनद कुंड में स्नान किया और भैरव को नमस्कार एवं पूजन करके वही अपनी लाई हुई रत्न राशि छोड़कर वे अपने सब पर्वतीय सेवकों के साथ तुरंत लौट गए। उसके बाद प्रातःकाल हुंडन मुंडन नाम वाले 2 शिवगणों ने वरणा के सुंदर तट पर बने हुए उस सुंदर देवालय को देखा। उसे देखकर ये बड़े प्रसन्न हुए। वे शिवजी के समीप गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, देवादिदेव, हम नहीं जानते किस सुहृद भक्त ने वरणा के तट पर परम मनोहर मंदिर का निर्माण कराया है। कल शाम तक तो हमने वहाँ कोई मंदिर नहीं देखा था। आज ही प्रातःकाल वह देखा गया है। अपने गणों का यह कथन सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिराज कुमारी, वह मंदिर देखने के लिए हम और तुम दोनों चले। ऐसा कहकर पार्वती और गणों सहित भगवान शिव वहाँ गए और वहाँ उन्होंने वरणा के तट पर रात भर में बनाए हुए उस परम सुंदर देव मंदिर को देखा। फिर मंडप में प्रवेश करके चंद्रकांत मणिमय शिवलिंग का भी दर्शन किया। किसने इस शिवलिंग की स्थापना की है, यह जिज्ञासा मन में उठते ही महादेव जी ने अपने आगे अंकित की हुई वह प्रशस्ति देखी, जो मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करने वालों को सूचित कर रही थी। उसे मन ही मन बाँचकर भगवान शिव ने देवी से कहा, प्रिय, सौभाग्यवश यह तुम्हारे पिता की ही कृति है, इसको अच्छी तरह देख लो। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, नाथ, इस श्रेष्ठ शिव लिंग विग्रह में आपको दिन रात स्थित रहना चाहिए। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर महादेव जी पुनः पार्वती जी से कहा, वरणा नदी के जल में स्नान करके जिनके द्वारा शैलेश्वर शिव की पूजा होगी तथा जो पितरों का तर्पण करके प्रसन्नतापूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उनके संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। शुभ है, शैलेश्वर नाम वाले इस महालिंग में मैं सदा निवास करूंगा तथा जो इस लिंग का पूजन करेगा उस मनुष्य को मैं परम मोक्ष प्रदान करूंगा। जो वरणा के सुंदर तट पर शैलेश्वर का दर्शन करेंगे, काशी में निवास करने वाले उन लोगों को कभी दुख नहीं दबा सकेगा। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको ये गुप्त कथा कही जो कि हमने स्कंद पुराण से ली है। आशा करते आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव।